Assalamu alaikum. In this video, I will explain the difference between microeconomics and macroeconomics. अब माइक्रो में क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल चीज़ के बारे में बात करते हैं। यानी आप इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर एक फैमिली है तो फैमिली के जब हम एक मेंबर के बारे में बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सिनेरियो है वो चेंज होता है जब हम पूरे यूनिट से जब हम एक पूरे उसकी इकोनॉमी की बात करते हैं। यानी एग्जांपल यही है कि जब हम पूरी फैमिली की बात करते हैं तो डैट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में हम सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। यानी अगर डिमांड है तो सिर्फ डिमांड की बात होगी, सप्लाई है तो सिर्फ सप्लाई की बात होगी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें उस चीज़ का पूरा ग्रुप आ जाता है, हर चीज़ उसमें डिस्कस होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे इसके सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कि लार्ज रिलेटेड टू मार्जिनल एनालाइज, यानी एक ही चीज़ को हम एनालाइज करते हैं। लेकिन जो सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो हम प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम आर इंक्लूडेड ऑन इट्स स्कोप। यानी अगर एक एम्प्लॉयमेंट है तो वो किसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो किस चीज़ की वजह से हो रही है, इनकम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंस में क्या इशू है, पब्लिक की वजह से क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, नेशनल इनकम में क्या इशू है, यानी हर चीज़ उसमें डिस्कस होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर जो है इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात होगी। यानी इसका जो थर्ड पॉइंट इसमें बता रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल प्राइस, यानी इंडिविजुअल प्राइस के बारे में बात होगी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, नेशनल इनकम की बात होगी, उसका आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, हर चीज़ के बारे में उसमें, यानी बड़े लेवल पे जो इश्यूज आ रहे हैं उन पे ये बात होगी। यानी सिंपल इनमें डिफरेंस यही है कि जब भी हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे वो प्राइस के बारे में बात हो, चाहे वो डिमांड के बारे में बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, लेकिन हम एक इंडिविजुअल चीज़ के बारे में बात करेंगे। यानी कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर ये कोई मशीन है तो हम सिर्फ उसके बारे में जब बात करेंगे तो वो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। लेकिन जब हम पूरे उस फैक्ट्री की बात करेंगे तो वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। यानी बड़े पैमाने पे जो हमारे पास इश्यूज आएंगे, चाहे वो नेशनल बेस पे आ रहे हैं या चाहे वो किसी भी चीज़ पे आ रहे हैं, तो उसमें जो हम इशू डिस्कस करेंगे वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। लेकिन सम टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इशू ये फेस करना पड़ता है कि इसमें जो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के उस पे बात करते हैं तो हमसे बड़ी जो चीज़ें हैं उस पे तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं ना वो हमेशा फिर मिस हो जाती हैं। यानी अगर हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री में एक इशू आ रहा है, लेकिन वो इशू किस चीज़ से आ रहा है, किस एक इंडिविजुअल चीज़ से इशू आ रहा है, वो हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चीज़ इग्नोर हो जाती है। अगर इस पिक्चर में देखें तो कुछ एग्जांपल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल मार्केट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, होल इकोनॉमी की बात होगी। अफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, जो अफेक्ट का जो प्राइस है वो एक चीज़ पे होगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इन्फ्लेशन को हम डिस्कस करेंगे कि एक चीज़ क्यों हो रही है। इंडिविजुअल लेबर मार्केट, और इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की फिर बात होगी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर का हम इंडिविजुअल बिहेवियर देखेंगे। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा कि हम एग्रीगेट डिमांड देखेंगे कि पूरी उसकी डिमांड कितनी हुई है चीज़ों को लेके। फिर हम जब है माइक्रो में हम सप्लाई ऑफ गुड देखेंगे, और फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि चीज़ की प्रोडक्शन कितनी हुई है, एक चीज़ में कितनी इकॉनमी में कितनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है।